बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय पिछले कुछ दिनों से डाइवोर्स को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। तो इनके साथ एक शब्द भी खूब ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है ग्रे डाइवोर्स। जी हां, जब से अभिषेक बच्चन ने ग्रे डाइवोर्स से जुड़ा एक पोस्ट लाइक किया है, तब से लोग ये जानने में उत्सुक हैं कि आखिर ये ग्रे डाइवोर्स होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो में ग्रे डाइवोर्स के बारे में जानेंगे। ग्रे डिवोर्स का मतलब है कि शादी के कई सालों बाद, खासकर 50 साल की उम्र के बाद तलाक लेना। इस तरह के लोग जो अपने पार्टनर के साथ बहुत लंबा वक्त बिता चुके हैं, तकरीबन 15 से 20 साल तक शादीशुदा रहने के बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। ग्रे डिवोर्स को सिल्वर स्प्लिटर्स भी कहा जाता है। काफी हद तक इसे ग्रे हेयर या सफेद बालों से जोड़ा गया है, जो अक्सर 40-50 की उम्र के बाद कॉमन होता है। यही कारण है कि लगभग 50 साल की उम्र वाले कपल आपसी समझौते से एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं और बालों के सफेद होने के कारण इसे ग्रे डाइवोर्स कहा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में सफेद बालों को व्हाइट हेयर की जगह ग्रे हेयर कहा जाता है। वैसे तो ये कल्चर वेस्ट देशों का है, जहां आमतौर पर एक पार्टनर के साथ लंबे समय तक रहना काफी बोरिंग माना जाता है। इसलिए वहां बिना किसी लड़ाई झगड़ा किए ही कपल खुशी खुशी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, यहां तक कि सेक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर दोनों अब पति पत्नी नहीं होते हैं। अभी हाल ही के दिनों में देखें तो अमेरिकन अरबपति बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स ने भी ग्रे डाइवोर्स लिया था। वहीं भारत की बात करें तो आजकल भारत में भी ग्रे डाइवोर्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ग्रे डाइवोर्स से जुड़े पहले के उदाहरण देखें तो ऐसे कई सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो किया है। इनमें मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान, किरण राव और आमिर खान, अर्जुन रामपाल और मेहर जैसिया के नाम शामिल हैं। दरअसल भारत के लोग हर उस चीज को फॉलो करने में गौरव महसूस करते हैं जो वेस्ट देशों में राइज होता है, चाहे वो कितना ही खराब, गंदा और घटिया काम क्यों ना हो। सबसे पहले भारत में वो लोग फॉलो करते हैं जो या तो सेलिब्रिटी होते हैं या तो बहुत पैसे वाले होते हैं। इस तरह ये लोग ट्रेंड सेट करते हैं और इनका देखा देखी छोटे शहरों और कस्बों, यहां तक कि गांव तक धीरे धीरे वो कल्चर पहुंच जाता है। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर देखें, या फिर लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हो, लेट मैरिज का ट्रेंड देखें, या फिर डेटिंग का कॉन्सेप्ट हो, या और इस जैसे न जाने कितने ऐसे कल्चर हैं जो हमारे समाज का हिस्सा बन चुके हैं, जिसका भारत के कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं है और छोटे छोटे गांव तक पहुंच चुके हैं। वहीं इसके अलावा बात करें तो फैशन के नाम पर अपने जिस्मों को बदलवाना भी शामिल है। टैटू से लेकर जेंडर बदलवाने तक, ब्रेस्ट इम्प्लांट से लेकर बटफिल करवाने तक, नाक, कान, आंख और होठों की सर्जरी से लेकर हार्मोनल चेंजिंग के ट्रांसप्लांट करवाने तक, ये सब कुछ वेस्ट देशों की खुराफात है। लेकिन धीरे धीरे भारत के लोग भी इस बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं। वहीं शादीशुदा जीवन में वाइफ एक्सचेंजिंग का घिनौना कॉन्सेप्ट भी वेस्ट देशों के दिमाग की उपज थी, लेकिन अब भारत में भी खासकर बड़े शहरों में ये काम होने लगा है। एस्कॉर्ट सर्विस, जिगोलो, शुगर मॉम और शुगर डेडी जैसा घिनौना कॉन्सेप्ट भी वेस्ट देशों की ही देन है और हम भारत के लोग इस कल्चर और कॉन्सेप्ट पर ललचाई नजरों से देखते हैं और जैसे ही मौका मिलता है उसको अपनाने से नहीं चूकते। यह हमारे मानसिक दिवालियापन की निशानी है और क्योंकि हम भारत के लोग वेस्ट देशों को अपना आइडियल मानते हैं, इसीलिए वेस्ट देशों के लोगों का थूक चाटना अपने लिए गौरव का कारण समझते हैं। और जो भी व्यक्ति इस गंदे, घिनौने और बकवास कल्चर का विरोध करता है, ऐसे व्यक्ति को ये तथाकथित सिविलाइज लोग गवार समझते हैं, जबकि सही मायनों में वेस्ट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग भयंकर रूप से मानसिक गुलामी और मूर्खता में फंसे हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो कल्चर भारत के लोगों पर धीरे धीरे थोपा जा रहा है वो कितना सही है? और ग्रे डाइवोर्स पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्लोबल बाउंड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।